हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मेरे सारे व्यूवर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी अपनी असीम कृपा आप सभी पे बना के रखे, सबके रोग दुख कलेश दूर करे और सबके जीवन में खुशियां बना के रखे। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, कल से हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। आज है अमावस और कल से हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। कल है प्रथम नवरात्र। प्रथम नवरात्र में हम पूरे 9 दिन 9 देवियों की पूजा करेंगे, प्रॉपर फल फूल प्रसाद चढ़ाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, मंगल आरती करेंगे और मंगल कार्यों को करेंगे। तो इस नवरात्रि से हमारे अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं। हम इन 9 दिनों में आप कुछ भी मंगल कार्य कर सकते हैं। शादी ब्याह गृह प्रवेश मुंडन सेरेमनी सब कुछ इन चीज़ों में हो सकती है 9 दिनों में। सो आपके घर में अगर कोई मंगल कार्यक्रम है तो आप बिल्कुल इन 9 दिनों में कर लीजिए। और गाइस, इन 9 दिनों में माता के 9 दिन पूरी प्रॉपर भक्ति भाव से पूजा पाठ करिए। अच्छे अच्छे वस्त्र चुन्नी दीजिए, माता जी को फल फ्रूट चढ़ाइए, माता जी को सच्चे भाव से बुलाइए और माँ सिर्फ भाव की भूखी है। सो गाइस, जैसा कि देख रहे हो, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और कल है पहला शैलपुत्री माँ का। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कात्यायनी, स्कंदगुप्त माता, कुष्मांडा माता और कालरात्रि और फिर महागौरी और फिर माँ सिद्धदात्री। तो इन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा करनी है। 9 देवियाँ अलग तरीके के वस्त्र धारण करती हैं, अलग तरीके का भोग लेती हैं और अलग तरीके से हम उनका पूजा पाठ करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं आज माँ शैलपुत्री की। शैलपुत्री माँ की अगर आप पूजा कर रहे हो तो आप उनको कैसा वस्त्र पहने, कैसा उनको वस्त्र पहनाएं, क्या उनको चढ़ाएं, क्या खाएं, जिससे आपके सारे कार्य सिद्ध हों, मंगल हों और आपकी पूजा माँ को स्वीकार हो। तो शैलपुत्री माता का दिन है और हम करेंगे उनकी पूजा पाठ। तो पूजा पाठ करने के लिए हम माँ को रेड कलर की चुन्नी उड़ाएंगे। रेड कलर की चुन्नी हो या येलो कलर की चुन्नी हो, माँ को रेड एंड येलो कलर की चुन्नी चढ़ाएंगे और खुद भी रेड और येलो पहनेंगे और उनको रेड ही फूल चढ़ाएंगे। जैसे गुड़हल का हो गया, गुलाब का हो गया और उनको प्रसाद में भी रेड ही चीज़ भोग में लगाइए, तो माँ आपकी विनती ज़रूर स्वीकार करेंगी। एंड देन आफ्टर सेकेंड डे ब्रह्मचारिणी माँ का है। ब्रह्मचारिणी माँ श्वेत वस्त्र में रहती हैं, तो कोशिश करिए श्वेत वस्त्र पहनिए। नहीं श्वेत पहन सकती तो हल्का गुलाबी पहन लीजिए, मतलब लाइट क्रीम कलर पहन लीजिए। इस तरीके के लाइट येलो शेड में पहन लीजिए, मतलब थोड़ा सा जुनू शेड में। तो ये सब कलर आप पहनोगे तो माँ भगवती को बहुत अच्छा लगेगा। आप उनके आचरण मंत्र पे चलोगे, उनकी चीज़ों को स्वीकार करोगे, उनकी तरीके के वस्त्र धारण करोगे, उन्हें वाइट फल फूल चढ़ाओगे तो माँ आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगी। थर्ड डे होता है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा ऑलरेडी श्वेत वर्ण तरीके की होती हैं, तो उनके लिए आप हल्का ग्रे कलर का वस्त्र धारण करो, हल्का स्लेटी कलर का, हल्का येलो कलर का, हल्का नारंगी शेड का। इस तरीके के वस्त्र आप अगर धारण करोगे तो माँ का बहुत अच्छा लगेगा। और सेम आपको माँ को भी वस्त्र धारण कराने, यानी चुनरी उनको सेम कलर की चढ़ानी है, सेम कलर के फल फूल चढ़ाने हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं माँ कुष्मांडा की। कुष्मांडा माँ की पूजा करने के लिए हम उनको नारंगी रंग की चुनरी चढ़ाएंगे, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करेंगे, नारंगी रंग के ही ऑरेंज शेड के उनको फल फूल अर्पण करेंगे। इससे माँ की विशेष कृपा आप पे होगी, आपके सारे ग्रहों की शांति होगी, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि होगी। बात करते हैं आज कुष्मांडा माता की। कुष्मांडा माता को आप नारंगी रंग की चुन्नी चढ़ाइए, गुलाबी कलर की चुन्नी चढ़ाइए, माँ उससे बहुत प्रसन्न होंगी। सेम वस्त्र आप धारण करिए, रेड येलो ग्रीन नारंगी, इनमें से कोई भी कलर आप वेयर कर लेना, बस ब्लैक एंड ब्लू मत वेयर करिएगा। ये कलर आप अगर खुद भी पहनते हो और माँ को भी सेम तरीके की चुनरी चढ़ाते हो और माँ को सेम फल फूल चढ़ाते हो तो माँ आप पे अति प्रसन्न होंगी और आपके सारे ग्रह दोषों को माफ़ करेंगी और आपके ऊपर असीम कृपा बनाएंगी। बात करते हैं माँ स्कंदगुप्त माता की। स्कंदगुप्त माता के लिए आप हल्का हल्का ग्रीन कलर का कपड़ा पहनिए, डार्क ग्रीन, सी ग्रीन, ग्रीन कलर का शेड पहनिए। ग्रीन कलर की चुन्नी माँ को चढ़ाइए, ग्रीन कलर के फल फूल माँ को चढ़ाइए, माँ की विशेष अनुकंपा आप पे होगी। बात करते हैं माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि को काला कलर ज़्यादा प्रिय होता है, तो कोशिश करिए काला ना पहन करके लाइट ब्लू, नेवी ब्लू या फिर ब्राउनिश शेड का कपड़ा पहनिए, माँ की असीम कृपा आप पर बरसेगी। तो इस तरीके से आप माँ कालरात्रि की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, भक्ति भाव करेंगे। एंड देन आफ्टर हम बात करते हैं माँ महागौरी की। माँ महागौरी मंगला गौरी हैं, वो हमेशा श्वेत वर्ण कपड़ों में रहती हैं, लेकिन आपको उस दिन रेड वस्त्र धारण करना है, या फिर आप अगर किसी कारण बस आपको पहनना है तो पूरा श्वेत वस्त्र धारण करिए, या फिर रेड या फिर गुलाबी या फिर हल्का क्रीमी शेड का कलर आप वेयर कर सकते हो। इससे माँ की असीम कृपा आप पर बनेगी, आपके रोग दुख कलेश दूर होंगे, आपके घर में शांति होगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। तो आप इस तरीके के वस्त्र पहनेंगे, भोग चढ़ाएंगे, माँ को चुन्नी चढ़ाएंगे तो माँ पे आप इस
स्पेशल कृपा करेंगी। बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है, तो आप पूरे रेड वस्त्र में आकर के माँ की पूजा अर्चना भाव करिए, क्योंकि उस दिन माँ को पूजा करने के बाद भोग भी लगाना होता है कन्या को। तो आप पूरा 16 श्रृंगार करिए उस दिन और माँ की असीम कृपा आप पर होगी। सेम चीज़ें माँ को चढ़ाइए, रेड चुन्नी, रेड वस्त्र, रेड फूल, रेड फल और रेड खुद भी वेयर करिए। माँ की असीम कृपा आप पर होगी, आपके अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तो इस तरह 9 दिन में 9 तरीके के वस्त्र धारण करके 9 चीज़ों के फूल फल माँ को चढ़ा करके आप अपने सारी मनोकामनाएं, सारी विशेष पूरी कर सकते हो, रोग दो कलेश दूर कर सकते हो और माँ की विशेष कृपा आप पर होगी। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आज वीडियो का थीम था वस्त्र रिलेटेड कि हमें नवरात्रि में कैसे पूजा करनी है, क्या पहनना है, क्या खाना है। सो गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पे स्टे ट्यून रहिएगा। बाय बाय, जय माता दी।